आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा इन डीबीएमएस। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप कई तरह के डेटा को हैंडल करते हैं। तो डेटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हमारा नाम एक डेटा है, हमारा फ़ोन नंबर एक डेटा है, आज डेट क्या है वो भी एक डेटा है। यानी डेटा हमारे चारों तरफ है और कई तरह की जानकारी, कई तरह की इंफॉर्मेशन, सभी कुछ डेटा है। अब यहाँ पर हमारे लिए डेटा वो है जिसको हम स्टोर करने में इंटरेस्टेड है। डेली एक्टिविटीज यूजेस डेटा। हम रोज बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें डेटा का इस्तेमाल होता है। मोरलेस लगभग सभी काम में डेटा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम अकाउंट नंबर स्लिप पे लिखते हैं। अकाउंट नंबर एक डेटा है। हम अमाउंट लिखते हैं, दैट इज अगेन अ डेटा। हम डेट लिखते हैं, वो भी डेटा है। इसी तरीके से हम जब लाइब्रेरी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो बुक का टाइटल वो भी डेटा है। जब हम अपने फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करते हैं तो उसमें लोगों के नाम डेटा है, उनके फ़ोन नंबर्स वो भी डेटा है। जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, तो ये भी डेटा है। किसी इंस्टीट्यूट के लिए अगर इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम है या डॉक्टर के क्लिनिक पे इंक्वायरी सिस्टम है तो विजिटर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, पर्पस ऑफ द विजिट, क्या वो पूछना चाह रहा है वगैरह, ये सब भी क्या है, डेटा। बिलिंग सिस्टम, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का कोड क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, बिलिंग डेट क्या है, बिलिंग अमाउंट कितना निकल रहा है, डिस्काउंट कितना है, ये सब भी क्या है, इंफॉर्मेशन। हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो रूम नंबर्स, अवेलेबल रूम, रूम की प्रॉपर्टीज़, दे आर ऑल डेटा। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है। अब एक बड़ा ही अहम सवाल है कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने से कई लोग ऐसा जवाब देते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है, बहुत स्पीडली हम काम कर लेते हैं। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं तो उसका जवाब होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं टू मैनेज इंफॉर्मेशन। यानी किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अब जैसे बैंक में जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है, या एटीएम मशीन में जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे अकाउंट, उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट कंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, दैट इज़ अगेन अ सॉफ्टवेयर जो कि लोगों के नाम और नंबर्स को हैंडल कर रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर काम क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो मैनेज किसी न किसी इंफॉर्मेशन को करता है। ये मैनेज एक बहुत ही बड़ा टर्म है। मैनेज करने में हम डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना, एक्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के कई फ़ायदे। अगर आप सॉफ्टवेयर बना के काम नहीं करते हैं तो इससे पहले आप मैनुअल सिस्टम में काम कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मोबाइल में फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे थे तो इससे पहले तक क्या करते थे, जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तब हम एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें लोगों के नाम और नंबर स्टोर करते थे। आपको अगर याद हो तो उस दौरान अगर हमें कोई नंबर ढूंढना होता था तो उस डायरी में ढूंढने में भी हमें दिक्कत जाती थी। कई बार बहुत ढूंढने पर हमें ये पता चलता था कि ये डायरी में ये नंबर है ही नहीं, तो काफ़ी समय भी लग जाता था। उसके बाद डायरी में जो लिखा है
वो हो सकता है कि प्रॉपरली ना लिखा हो तो देखने में समझने में दिक्कत जाती हो। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि मैनुअल काम था तो उसमें कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात है उसमें टाइम बहुत लगता है, उसको मेंटेन करने में, उसमें चीज़ों को ढूंढने में। यही काम आज मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम नाम को स्टोर कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट तरीका हो गया और फास्ट तरीका हो गया। तो अब हमारा इसमें टाइम कम लगता है। सॉफ्टवेयर के आ जाने से ह्यूमन रिसोर्स भी कम हुआ है। जहाँ एक कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए 10 लोगों का काम करा पा रहे हैं, पहले यही काम बहुत सारे लोगों को लेकर करना पड़ता था। तो आजकल किसी भी सिस्टम में आप देख लीजिए, चाहे रेलवे सिस्टम हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, है ना, चाहे शॉपिंग हो, सभी जगह पर कंप्यूटराइजेशन हो गया है और सभी जगह पर सॉफ्टवेयर्स का भारी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स सही जगह पर इंगेज्ड है और अब उसे ये जो मैनुअल काम पहले किए जाते थे वो करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। इससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि डेटा हमारा सिक्योर रहेगा और कैलकुलेशंस एक्यूरेट होंगे, यानी कैलकुलेशन में हम ज़्यादा प्रिसिशन ला पाएंगे। जो कि मैनुअली हम करते हैं तो उसमें गलतियों की गुंजाइश रहती है। तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम एरर फ्री काम कर सकते हैं। ये तो कुछ फ़ायदे हैं, अगर हम सोचने बैठेंगे तो हमें 10 और फ़ायदे समझ में आ जाएंगे सॉफ्टवेयर बनाने के, और हम सभी सहमत हैं सॉफ्टवेयर बनाने के फ़ायदों से। मेन मुद्दा तो ये था कि सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं। सॉफ्टवेयर बनाते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए। अब ये डेटा चाहे कुछ भी हो, अगर आप लोगों का कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप DBMS पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको कम से कम कोई एक लैंग्वेज तो आती ही होगी, जैसे C या C++ या जावा। तो जो भी लैंग्वेज आपको आती है, ज़रा उसमें सोचिए, आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम तो ज़रूर बनाया होगा। इस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हैं? आप 2 नंबर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। ये 2 नंबर्स क्या है? ये 2 नंबर्स ही डेटा है। डेटा को आपने क्या किया? प्रोसेस किया, जिससे क्या हुआ? एक नया डेटा जनरेट हुआ जो कि 2 नंबर का सम है। तो इस तरीके से आपके इस प्रोग्राम में डेटा को हैंडल किया जा रहा है। बात यहाँ ये हो रही है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका असली पर्पस डेटा को मैनेज करना ही होता है। अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो आप एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब वो नंबर डेटा है और जो रिजल्ट आया वो भी डेटा है। आप देखिए, ये जो मैंने चारों एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये चारों के चारों बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं जो आपने अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में डेफिनेटली बनाए होंगे। ये प्रोग्राम्स के ज़रिए आप रिकॉल कर सकते हैं कि आप जितने भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार के डेटा को मैनेज करते हैं। हाँ, DBMS सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में जब बात करेंगे तो बात थोड़ी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगेगी, लेकिन अभी जितना हमें आता है उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेटा को मैनेज करने के लिए ही बना होता है। डेटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सॉफ्टवेयर, बिकॉज सॉफ्टवेयर बना ही हम डेटा को मैनेज करने के लिए रहे। तो डेटा को हैंडल करना हमारे सॉफ्टवेयर का काम है। फिर चाहे हम एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएं या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाएं, हम एक्चुअल में डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? हम इस लेक्चर में समझ रहे थे कि डेटा क्या है। तो डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, उसका असली मकसद डेटा को मैनेज करना ही है। मैनेज डेटा मीन्स स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला भी था कि मैनेज एक बड़ा टर्म है जिसका मतलब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस डेटा पे, ये भी हो सकता है। हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से DBMS सब्जेक्ट की शुरुआत डेटा को समझने से ही होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे
कि ये डेटा शब्द का मतलब तो आपको पहले से मालूम था, इसको सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, डीबीएमएस अगर आपको सही तरीके से समझना है तो आपको सिलसिलेवार चीज़ों को पढ़ना ही चाहिए। यानी पहले हम पहली स्टेप में डेटा को समझ रहे हैं। भले ही आपको इसका मतलब आता हो, लेकिन जो डीबीएमएस का मतलब हम समझने वाले हैं उसके लिए डेटा शब्द को रिकॉल करने से ही शुरुआत करना बेहतर तरीका होगा। मेरे आगे की वीडियोस में आप डीबीएमएस को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसके लिए ज़रूरी था कि आप डेटा का मतलब अच्छी तरीके से समझ जाएं, क्योंकि डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका पहला शब्द ही है डेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता